नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मीन राशि साप्ताहिक राशिफल 14 अगस्त से 20 अगस्त तक का वक्त आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलेगा। अगर हम चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो क्रमशः आपके द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो 14 अगस्त की सुबह 9 बजे चंद्रमा आपके धन स्थान द्वितीय भाव में आएंगे और 16 अगस्त की सुबह 11 बजे तक लगभग यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक तरह से बढ़िया है, क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी अगर धन स्थान में आ जाए तो उच्च कोटि का धन प्राप्ति योग बनाते हैं। और मंगल की दृष्टि है, मंगल धन स्थान के स्वामी हैं। अब देखिए, योग कारक भी हैं, भाग्येश हैं। तो आपके लिए ये जो वक्त है शुरुआत वो बहुत अच्छा है। धन की प्राप्ति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, पैसे कमाने के नए नए आइडियाज़ आएंगे। कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, हर तरफ आगे बढ़ेंगे। और घर में का जो माहौल है वो बढ़िया रहेगा। घर में कोई खुशखबरी भी आ सकती है। मंगल केतु दोनों साथ है। प्रभाव यहाँ पर यह है कि आपको खुद को बदलने का थोड़ा मौका मिलेगा। क्या कमी है इस पर जरूर ध्यान दें, उसको ठीक करने का प्रयास करें, कुछ नया सीख सकते हैं, यानी आप आगे बढ़ते दिखेंगे। चंद्रमा अग्नि तत्व की राशि में, मेष राशि में है, तो ऐसे में केतु और मंगल भी अग्नि तत्व है। तो ये होगा कि क्रोध आएगा, वाणी में कड़वाहट आएगी, तो इस पर कंट्रोल करना होगा। वाणी पर जितना कंट्रोल करेंगे उतनी ही चीज़ें बढ़िया रहेगी, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरों पर डिपेंड मत कीजिए, आप वही कीजिए जो आप करना चाहते हैं और खुद से कीजिए। अपने कमियों को, अपने काम पर और जो आप करना चाह रहे हैं तमाम चीज़ों में खुद से इन्वॉल्व होइए। थोड़ी भाग दौड़ तो रहेगी पर चीज़ें स्थिर होती दिखेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो धीरे धीरे स्थिति बढ़िया होगी, लेकिन जैसा हमने कहा कि अपने आप को आप थोड़ा सा इम्प्रूव करें तो ज़्यादा अच्छा। और क्रोध और वाणी, ये दो चीज़ों पर काम करना होगा। अब हम समझते हैं आपके पार्टनर के साथ क्या। देखिए, अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो बड़ी दिक्कत नहीं है, सकारात्मक सोच रखिए और पार्टनर को वैल्यू दीजिए। जो विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ाई पर ज़्यादा मेहनत करना है, जो लाइफ स्टाइल है उसको भी मेंटेन करना है आपको होता है, लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान कम देकर पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो सजने संवरने पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए। आप कितना भी टैलेंटेड है, लेकिन अगर मेहनत नहीं करते तो फिर नहीं होगा। स्वास्थ्य के मामलों में इन 2 दिनों में आँखों का, कफ का या ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, अपना ख्याल रखें। हालांकि धन के मामलों में बढ़िया है। 16 अगस्त की सुबह 11 बजे चंद्रमा आपके तीसरे घर में यानी वृषभ राशि में आएंगे और 17-18 तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा माना जाता है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी, पंचम के स्वामी 11वें भाव में। सकारात्मक सोच रहेगी, नए नए आइडियाज़ आएगी, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा टाइम है, इसका लाभ उठाइए। तीसरे घर में चंद्रमा, वैसे तो ये टाइम होता है जब रुके हुए कार्य करने का दिन होता है, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए, गति आ जाएगी। यात्रा के लिए, जीवन की यात्रा आगे बढ़ाने के लिए ये समय बढ़िया है, सारी चीज़ें बढ़िया दिख रही है। शनिदेव की दृष्टि है तो विषयोग बना हुआ है शनि चंद्रमा का, तो ऐसे में क्या होगा, शनिदेव लाभेश है, चंद्रमा लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, तो पैसा तो आएगा पर थोड़ा सा विषयोग है। तो आपको सबके साथ तालमेल पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। कम बोलिए, ज़्यादा बोलेंगे तो हर चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। ज़्यादा किसी से भिड़िए मत, किसी से झगड़ा मत कीजिए, वाद विवाद मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि कम बोलना है, चीज़ों को अवॉइड करना है, मुस्कुराना है, तब जाकर चीज़ें स्थिर रहेगी। फोकस करें अपने काम पर। तो ये चीज़ें तो हैं। अब देखिए, आपके जो आप सीखना चाहते हैं उसके लिए बढ़िया है, कुछ नई चीज़ों को सीख सकते हैं। बिजनेस के मामलों में बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें, अगर कोई गलती हुई है, किसी तरह का चूक हुई है, तो उसको ठीक कीजिए। रिश्तों में एक बार फिर से चीज़ों को बेहतर करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। वैवाहिक जीवन में बैठकर बात कीजिए, जो भी दुविधाएं हैं उसको क्लियर कीजिए। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई पर बेहतर ध्यान रखें और अपने चीज़ों को लेकर फोकस्ड रहें। स्वास्थ्य में नसों का प्रॉब्लम, गले का प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, अपना ख्याल रखिएगा। क्या करेंगे, देखिए, आप राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें या सुने तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य की थोड़ी सी मुश्किलें दिख रही है। चंद्रमा चौथे भाव में आएंगे 19-20 अगस्त को। चौथे भाव में चंद्रमा आएंगे, चौथा भाव माँ का, प्रॉपर्टी संपत्ति का है, तो प्रॉपर्टी संपत्ति का लाभ होगा, माँ का साथ मिलेगा। किसी भी तरह के रिश्तों में कोई दूरियां थी वो समाप्त होता दिखेगा। पूरे सप्ताह शिव चालीसा का पाठ कीजिए या फिर नमः शिवाय का जप कीजिए। शिव जी पे एक लोटा जल भी अर्पित कर सकते हैं, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि मन की मुश्किलों को समाप्त करेगा, स्थिति स्थिर रहेगी। तो चौथे भाव में आकर कहीं ना कहीं आपके कहने का तात्पर्य ये जो आपके लिए ये सप्ताह है, ये सप्ताह आपके लिए बढ़िया है। बस थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।